जय श्री माधव। आज का जो टॉपिक है वो है कि भविष्य मालिका में वर्णित 64 प्रकार की भयानक महामारियाँ। तो पंचसखाओं द्वारा आज से 600 वर्ष पूर्व रचित भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और संधिकाल में होने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। भविष्य मालिका में लिखा है कि 64 प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी और उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु महाभारत युद्ध करवाया था, जिसमें असंख्य पापी और दुराचारी लोगों का अंत हुआ और धरती माता का भार हल्का हुआ। युग परिवर्तन के इस कालखंड में हम इतिहास को दोहराता हुआ देखेंगे, जहां विनाश, तृतीय विश्व युद्ध, पंचभूत प्रलय, 64 प्रकार की रोग वह महामारियाँ, उल्कापात, सौर ज्वालाओं और अन्य अप्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से होगा, जिससे पापियों और दुराचारों की मृत्युओं के साथ साथ पुनः धर्म की संस्थापना होगी। 64 प्रकार की महामारियां ही क्यों आएंगी? तो भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब धरती पर पाप, अधर्म, अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब 64 योगिनियाँ माताएं 64 भयानक बीमारियों को रूप लेकर संसार में प्रकट होंगी। ये महामारियाँ पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेंगी। इन बीमारियों का उद्देश्य केवल एक ही होगा: पाप करने वालों को, दुराचारियों और धर्मियों लोगों का अंत करना। योगिनियाँ माताएं और 64 महामारियों का रहस्य। भविष्य मालिका में महाभारत के समय का एक संवाद का वर्णन है। इसमें 64 योगिनियाँ भगवान जगन्नाथ से कहती हैं कि उन्हें महाभारत युद्ध से भी तृप्ति नहीं मिली, उन्हें और रक्त की इच्छा थी। वे मांग करती कि उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। भगवान जगन्नाथ जवाब देते हैं, जब मैं कलयुग में कल्कि अवतार लूँगा, उस समय भीषण युद्ध होगा। उसी समय तुम सबको आदेश दूंगा और तुम चारों दिशाओं में रोग और बीमारियां फैलाओगी और उन पापियों का नाश करोगी और उन पापियों का रक्तपान करोगी। इसके पीछे कारण भी बताया गया कि उस समय लोग अधर्म करेंगे, राजा जनता की तकलीफ नहीं सुनेंगे, निर्दोष को सजा मिलेगी और पाप बढ़ जाएगा। तब योगिनी माताएं महामारियों का रूप लेकर उन पापियों का नाश करेगी। भविष्य मालिका में कोरोना का वर्णन। तो भविष्य मालिका में जो है वो 600 वर्ष पहले ही कोरोना के बारे में जो है वो वर्णन किया था। सन 2020 में एक भयंकर महामारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। यह भविष्यवाणी कोविड-19 के रूप में पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2025 से 2026 के बीच अनेक घातक अज्ञात बीमारियां आएंगी। श्लोकों में वर्णित था कोरोना महामारी: बलुत समान मनुष्य होइब, मुहे बांधुतिब ठुडी, श्वास श्रृंगाल कुमारी, खावतिब चातक पक्षी कुभंडी। अर्थात मनुष्य बैल के समान मुख पर कपड़ा बांधेंगे और यह सब मनुष्य के अपने ही कर्मों के कारण होगा, क्योंकि वे कुत्तों, सियारों और पक्षियों तक का भोजन बनाएंगे। अजना रोगो जे जगते खड़िबे, वैद बना होइबे, गोदो माँ औषधि कारण ना गरीबो, आंकड़े परिमरिबे। अर्थात एक अज्ञात बीमारी संसार में आएगी जिससे डॉक्टर भी समझ नहीं पाएंगे, कोई भी दवा काम नहीं करेगी और लोगों की अकाल मृत्यु होगी। आने वाली महामारियों और रोगों के बारे में क्या लिखा है? भविष्य मालिका में वर्णन है कि कोरोना के पश्चात एक और बड़ी महामारी आएगी जिसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। यह बीमारी सबसे पहले डॉक्टरों को होगी, फिर धीरे धीरे अन्य लोगों में फैलेगी। दुर्भिक्ष पड़िब मरी जीबे बहुलोके, 64 रोग भ्रम थिब फेरी फेरी। अर्थात यह एक ऐसा रोग होगा जिसमें सूखा और अकाल पड़ेगा और बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। 64 प्रकार के रोग पूरे विश्व में बार बार लौट कर आएंगे। सर गुमे गाय नमतो व्याधिये, कहू तो असीबो, नर अंगरे प्रकाशो, मुखरुतो रुक्तो, उद्गारो होइबो, सकल होइबो नाशो। अर्थात लोगों को चक्कर आएंगे, कई तरह की बीमारियां फैलेंगी, लोग खून की उल्टियां करेंगे और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टरों द्वारा इलाज संभव नहीं होगा। अरे अन्य हेबे नास वेद नासे जेबे, होइबे ओ बारंगो ओइक्यो होइबो धसो। अर्थात उपचार करने वालों पर सबसे पहले इस बीमारी का प्रभाव दिखाई देगा, तत्पश्चात धीरे धीरे समस्त मानव समाज में इसके लक्षण प्रकट होंगे और पापियों का विनाश होगा। कोई भी दवा काम नहीं करेगी। आने वाली महामारियों और रोगों के उदाहरण
हार्ट अटैक से भी आजकल युवा और छोटे बच्चों तो मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि अनेक समाचारों में सुनने को मिलता है कि 6 से 8 वर्ष के बच्चों को अचानक हार्ट अटैक आ गया और फिर उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। कुछ बीमारियां जिनका वर्णन भविष्यवाणिका में लिखा है, एसिडिटी के कारण अचानक पेट में गैस बनेगी और उससे भी अनेक लोग मरेंगे। सूर्य की किरणों से कैंसर होगा और यह आज वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं। भविष्यवाणिका में लिखा है कि 10% लोग कैंसर से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये सब आगे होगा, जैसे कि आंखों से खून आना, जिसका उल्लेख भी भविष्यवाणिका में है। बहुत सी बीमारियां और आएंगी जो पापियों का विनाश करेगी, क्योंकि 64 प्रकार की महामारियों का वर्णन है। गुप्त मारूणी, गुप्त मृत्यु। रात में लोग सोएंगे और सुबह तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। लोग समझ नहीं पाएंगे यह क्या हो रहा है। इसे गुप्त मृत्यु कहा गया है, जिसका कारण कोई नहीं जान पाएगा। भविष्यवाणिका के अनुसार ये सभी बीमारियां वर्ष 2025 के बाद प्रकट होंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। यह घटनाएं अवश्य घटेंगी, ये 100% सत्य है, लेकिन कब आएंगी यह निश्चित रूप से कोई नहीं जान पाएगा। वैज्ञानिक शोध की चेतावनी। जहां एक और महामारी और रोगों की भविष्यवाणी की गई है, वहीं आज विज्ञान भी उसी दिशा की पुष्टि करता नजर आ रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जमी हुई झील के नीचे दबे हुए लगभग 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस को जीवित किया है। इससे एक नई महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। साइबेरिया के वर्मा फ्रांस क्षेत्र के नीचे से मिले नमूनों की जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने 13 प्रकार के वायरस की पहचान की है। उन्होंने बताया है कि यह सभी वायरस कई वर्षों तक ज़मीन के नीचे जमे रहे और फिर से संक्रामक हो गए हैं। भविष्यवाणिका से प्रमाण। काही जोग माया ने संहार करीबी, काही ने जी विश्व रूप धारण करीबी। अर्थात महाप्रभु कल की कहीं अपनी विश्व रूप धारण करेंगे तो कहीं अपनी योग माया शक्ति से भीषण तबाही को अंजाम देंगे। रोग रूपे जोग माया शरीरे खेलिबे, कहार आयत पुनि से ठारे न थीबे। अर्थात महाप्रभु कल की कलयुग के अंत में योग माया के माध्यम से विभिन्न रोगों की उत्पत्ति करेंगे, जिससे समस्त मानव समाज की स्थिति अत्यंत बिगड़ जाएगी और लोगों की बुद्धि मंद होकर कार्य करना बंद कर देगी। महामारियां कब आएंगी? औषधे घटी जे कामो करिबो निदसिबो अजना रोगा, जानिबो सैकड़े अल्पो दिनों रे पृथ्वी कृप लय होगा। जब कोई भी औषधि काम नहीं करेगी और अज्ञात रोग जनता को ग्रस्त कर रहे होंगे, तब समझ लेना कि पूर्ण खंड प्रलय में बहुत ही कम समय शेष है। नहीं बेशी बेल गोल चे चहल महामारी मीन शनि। जब अधिक समय शेष नहीं है, मीन राशि योग के दौरान भारी कोहलाल, सामाजिक अशांति और महामारी का तीव्र प्रकोप होगा। शनि मीन राशि में 29 मार्च 2025 को आ चुका है और समय शुरू हो चुका है। रक्षा का मार्ग। भविष्यवाणिका के अनुसार जो भी लोग नशा, मांस, मदिरा का सेवन, व्यभिचार, अन्य किसी भी प्रकार के पापपूर्ण कार्यों में लगे हैं, उन्हें तुरंत ये सब त्याग देने चाहिए। झूठ बोलना, किसी को दुख पहुंचाना, निर्दोषों को कष्ट देना, ये सभी कर्म विनाश को बुलावा देते हैं। अगर बचना है तो सनातन धर्म के मार्ग पर लौटना होगा। शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाएं, पशु पक्षियों पर दया करें, अपने व्यवहार में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति जैसे गुणों को स्थान दें। इन महामारियों और संकटों के बचने का एकमात्र उपाय है त्रिकाल संध्या करना, माधव नाम का जाप करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना। यदि आप इन चेतावनियों को गंभीरता से लें और अपने जीवन में सुधार करें तो आप आने वाले विनाश से बच सकते हैं। जय श्री